अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग कंसेप्चुअली ईच एंड एवरीथिंग मैथमेटिक्स के हवाले से पढ़ रहे हैं। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 5 की भी 5.1, 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज की चल रही है। 5.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, और इसी के हवाले से चंद एक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज हमने इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाय किए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, लीव्स रिमाइंडर -3 एंड 12, कि ये वाला एक्सप्रेशन -3 और 12 ये रिमाइंडर इसके बचते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2, यानी जब x-1 से डिवाइड किया जाए तो -3 रिमाइंडर आएगा और जब x+2 से डिवाइड किया जाए तो +12 रिमाइंडर आता है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट L एंड M, हमने L और M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, x-1 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के हवाले से बाकी हमारे पास क्या बचता है वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखें कि फॉर x1, तो a की क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, जो भी डिवाइजर दिया हुआ हो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप देखें x-1 इक्वल टू अगर 0 हो तो x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और वही a की वैल्यू होती है, लिहाजा a इज इक्वल टू 1 आएगा। अब रिमाइंडर को हम r1 से शो करते हैं, जब x-1 से डिवाइड किया जाए तो r1 मैंने रिमाइंडर को नाम दे दिया, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा p ऑफ a, दैट इज p ऑफ 1, और p हमारे पास क्या है, वो यही पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट कर देना है। तो अब देखिए 1 पुट करें तो ये आएगा l इंटू 1 क्यूब प्लस m इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4, फर्दर l प्लस m माइनस 4, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया r1। अब क्वेश्चन में हमें यह कहा गया कि जब x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, -3। इसका मतलब ये r1 एक्चुअली -3 है, जो कि हमने ये कैलकुलेट किया, ये किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। इधर हम लिखेंगे गिवन दैट r1 इज इक्वल टू -3, सो L प्लस M -4 इक्वल टू -3 हो गया। -4 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो L प्लस M इज इक्वल टू -3 प्लस 4, दैट इज L प्लस M इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम x+2 से देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। इधर लिखें फॉर x+2, a की वैल्यू क्या होगी, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि -2 आएगी, तो a की वैल्यू वही -2 होगी। अब r2 अगर रिमाइंडर को नाम दिया जाए तो वो क्या बनेगा, pa, दैट इज p -2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह हमने -2 पुट करना है, तो पुट करें l इंटू -2 क्यूब प्लस m इंटू -2 स्क्वायर -4, फर्दर -2 का क्यूब अगर किया जाए तो वो -8 होता है, तो ये आएगा -8 L, -2 का स्क्वायर +4 होगा, प्लस 4m और -4, ये हमारे पास R2 आ गया। अब गिवन क्या था कि R2 इज इक्वल टू 12 है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट R2 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब -8L प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 12 है। -4 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा, -8L प्लस 4m इज इक्वल टू 16। अब आप देखें सारी क्वांटिटीज 4 से डिवाइड होती हैं, तो डिवाइडिंग बाय 4 कर लें, ये आ जाएगा -2L प्लस m इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके L और M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें देखें, पहली इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन 1, जो कि हमारे पास है L प्लस M इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन है -2L प्लस M
इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, m कैंसिल हो जाएगा, l प्लस 2l, ये हो जाएगा 3l इक्वल टू -3। तो l क्या होगा, -1। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। अब यही l की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लें। मैं इधर करा देता हूं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो l की जगह -1 प्लस m इज इक्वल टू 1। -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 + 1, m इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। l की वैल्यू ये आ गई और m की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कहा गया है द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया, px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इस एक्सप्रेशन पर ये पहला एक्सप्रेशन पूरा डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है। हमने क्या करना है, फाइंड a एंड b। अब आप देखिए ये जो हमें डिवाइजर दिया हुआ है, बेसिकली जो जितने पिछले क्वेश्चन थे उनमें जो डिवाइजर था वो एक लीनियर एक्सप्रेशन था। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे x - 1 या x + 2। लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो यहां पर x की पावर 2 है जो डिवाइजर है, मैं डिवाइजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पॉलिनोमियल की नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइजर की बात कर रहे हैं। ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिवाइजर की बात कर रहा हूं, जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डिवाइजर है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले तो आप इसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करें। किस मेथड से करेंगे, बाय मिड टर्म ब्रेकअप। तो हम लिखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, x² - 5x + 6। इसे हम लिख सकते हैं, अगर मिड टर्म ब्रेकअप से करें तो इसके पेयर्स क्या बनेंगे, -3 और -2। तो ये आ जाएगा x² -3x - 2x + 6। इन दोनों में से x कॉमन है, बाकी बचेगा x - 3। इधर से -2 कॉमन है, बाकी आ जाएगा x - 3। तो टोटल क्या बनेगा, x - 3 × x - 2। अब आप देखें ये हमारे पास डिवाइजर था जो कि इस डिवाइडेंड को पूरा डिवाइड कर देता है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिवाइड करता है तो ये जो दो लीनियर एक्सप्रेशन है ये भी तो ये इसी के इक्वल है ना। अगर ये डिवाइड करता है तो ये भी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब x - 3 और x - 2 ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो गिवन पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल होती है इसका मतलब जो उसका रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को x - 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वहां से हमारे पास दो इक्वेशंस निकलेंगी और फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखें, सबसे पहले लिखें px हमारे पास क्या है, लिख लें इसे ax³ - 9x² + bx + 3a। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमने सबसे पहले डिवाइड करना है x - 3 से। फॉर x - 3 a किसके इक्वल होगा, x - 3 को 0 के इक्वल पुट करें तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब रिमाइंडर को मैं r1 का नाम दे रहा हूं, ये होगा pa, ये 3 है, pa दैट इज p3। तो अब क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल के अंदर ये जो लिखा हुआ है x की जगह 3 पुट करना है। तो लिखें, ये आ जाएगा a × 3³ - 9 × 3² + b × 3 + 3a। फर्दर 3 का क्यूब होता है 27, a माइनस यहाँ से 3 3 = 9, 9 9 = 81, फिर +3b और +3a। अब 27a + 3a ये हो जाएगा 30a, फिर ये +3b - 81। तो अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि x - 3 क्या है, वो डिवाइजर है या फैक्टर है या वो पूरा डिवाइड कर देता है। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था, 0 के इक्वल। हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली यही चीज़ 0 के इक्वल होगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर -3 दिया हुआ था तो जो भी रिमाइंडर आया था r1 उसे हमने -3 के इक्वल लिखा। इसी तरह से यहाँ पर जो r1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी,
0 होगी, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो लिखें इसे 30A प्लस 3B माइनस 81 इक्वल टू 0। 81 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 30A प्लस 3B इक्वल टू 81। फर्दर ये सारे का सारा 3 से डिवाइड होता है, डिवाइडिंग बाय 3 करें तो ये बन जाएगा 10A प्लस B इज इक्वल टू यहाँ से 27। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए दूसरा फैक्टर यूज करेंगे x माइनस 2, तो इधर लिखें फॉर x माइनस 2 a इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, क्योंकि x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू 2 आती है, वही a की वैल्यू होगी। रिमाइंडर को मैं नाम दे रहा हूं R2, ये होगा PA, दैट इज P2। अब क्या करेंगे हम, इसी पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो लिखें a इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस 3a। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब 8 होता है, 8a, 2 2 जार 4, 9 4 जार 36 प्लस 2b प्लस 3a। अब 8a प्लस 3a विल गिव अस 11a प्लस 2b और फिर माइनस 36। ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। अब R2 बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए था, मैंने पहले बताया है कि ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। इससे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, इससे भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमने फाइंड किया वो ये आ रहा है, इसी को 0 के इक्वल पुट कर दें। तो लिख लें गिवन दैट R2 इक्वल टू 0, दैट इज 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 को दूसरी तरफ ले जाएं, 11a प्लस 2b इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो b के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन जो 1 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, तो क्या बनेगी 10 2s are 20a प्लस 2b इक्वल टू 27 2s are 54। ये इक्वेशन 1 है। अब दोनों को माइनस कर लें, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, 11a माइनस 20a ये आ जाएगा माइनस 9a इक्वल टू 36 में से 54 माइनस करें, 54 और 36, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 4 कैरी करेगा 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा। ओके, इसके बाद ये हमारे पास क्या है, 4 बचा हुआ है, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, यानी प्लस, सॉरी ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस 18। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब यही a की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लें, मैं 1 में पुट कर रहा हूं, पुटिंग इन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 2 है प्लस b इक्वल टू 27। 10 2s are 20 प्लस b इज इक्वल टू 27। 20 को दूसरी तरफ लेकर जाएं, b इज इक्वल टू 27 माइनस 20, b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो व्यूअर्स, अगर आपने ये लेक्चर नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लेक्चर नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये लेक्चर समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लेक्चर समझ भी आया है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 10th क्लास को इसी तरह से ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।